और राणा सांगा को कौन नहीं जानता। और आप एक ऐसी तस्वीर जिसमें सर राणा सांगा की रक्षा कर रहा है, आप ये तस्वीर कई बार देख चुके होंगे। क्या है इस तस्वीर का रहस्य, क्या है सच्चाई, कौन है राणा सांगा, आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। हालांकि अधिकतर लोग राणा सांगा के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए पहले राणा सांगा के बारे में आपको पूरा परिचय दे देते हैं कि राणा सांगा कौन थे। और राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उनका जन्म 12 अप्रैल 1484 को मालवा राजस्थान में हुआ था। राणा सांगा सिसोदिया राजवंशी थे और राणा सांगा के पिता का नाम राणा रायमल था। राणा सांगा एक महान योद्धा थे। राणा सांगा भारत के समस्त राज्यों में से ऐसा कोई भी उल्लेखनीय शासक नहीं था जो राणा सांगा से लोहा ले सके। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट करने का कार्य किया था, जिसमें वह पूरी तरह से सफल हो गए थे। और राणा सांगा अपने समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। राणा सांगा के काल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था और राणा सांगा भी एक आदर्श राजा की तरह मेवाड़ की रक्षा तथा उन्नति के लिए पूरी तरह से कार्य किया था और उसमें वह पूरी तरह से सफल रहे थे। राणा सांगा के शरीर में अनगिनत जख्म थे और साथ ही युद्ध में ही इन्होंने अपना एक हाथ और एक आंख खो दी थी। इस सब के बावजूद भी उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया था और वो अपने समय के महानतम विजेता तथा हिंदुपति के नाम से विख्यात थे। राणा सांगा के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राणा सांगा एक बार थके हुए थे और वह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उन्होंने अपना घोड़ा बांध दिया और एक पेड़ के नीचे लेटकर वो आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद राणा सांगा की नींद लग जाती है और राणा सांगा सो जाते हैं। और कहा जाता है कि उसके बाद कुछ राजपूत वहां से गुजरते हैं और वह देखते हैं कि एक विशालकाय सर्प राणा सांगा के ऊपर अपना फन फैलाकर बैठा हुआ है और राणा सांगा को धूप से बचा रहा है, मानो कि यह उनकी रक्षा कर रहा है। और यह सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। जब राजपूत वहां से जाते हैं और उन्होंने यह बात करमचंद को बताई, तब करमचंद को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वह यह सब देखने उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। तब करमचंद को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि यह कैसे हो सकता है और उन्होंने यह घटना अपनी आँखों से देखी। तब करमचंद को लगा कि अगर सर्प किसी की रक्षा कर रहा है तो वह साधारण इंसान तो हो ही नहीं सकता, यह जरूर कोई साधु महात्मा महापुरुष ही है। तब करमचंद ने खुद राणा सांगा से यह बात पूछी कि आप अपना परिचय दें। तब राणा सांगा ने बताया। तब राणा सांगा ने अपना सारा परिचय बताया और साथ ही यह भी बताया कि वह अपने भाइयों से अपनी जान बचाने के लिए गुप्त भेष बदल कर भटक रहे हैं। वह अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और इसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर किसी चित्रकार ने बहुत ही सुंदर तस्वीर अपनी कल्पना के आधार पर प्रस्तुत की। और राणा सांगा का शासनकाल 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक रहा। राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जब मेवाड़ में राणा सांगा का शासनकाल था, तब भारत में कोई भी राज्य में ऐसा कोई राजा नहीं था जो राणा सांगा से लोहा ले सके। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि राणा सांगा अपने समय में विजेता हिंदुपति के नाम से विख्यात थे। दोस्तों, एक विशाल के सांप और राणा सांगा का इस तरह से रक्षा करना अपने आप में क्या लगता है, यह कोई संयोग है या फिर कोई चमत्कार, या फिर राणा सांगा स्वयं किसी महापुरुष महात्मा से कम नहीं थे, या फिर राणा सांगा में देवत्व का अंश था। क्योंकि कहा जाता है कि पहले के राजा महाराजा जो अपने नागरिक और अपने राज्य के लिए वफादार रहते थे, उनके लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और अपना राज्यों से सही ढंग से चलाते थे। ऐसे राजाओं महाराजाओं में देवत्व अंश होता था, क्योंकि ऐसे राजा महाराजा अपने नागरिकों को अपनी औलाद से कम नहीं समझते थे। और यही कारण हो सकता है कि
राणा सांगा की रक्षा एक विशाल के सर पे कर रहा था। अब आप लोगों का क्या तर्क है कमेंट में ज़रूर रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।